आज की क्लास हिंदी की होने वाली है, जिसमें आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो रिपीटेड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लेते हैं तो 30 में 30 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अंतिम समय में आप इन 60 प्रश्नों को जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आपको कपीस में संधि बतानी है, कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, एण संधि या गुण संधि? कप, धन, ईस, इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ संधि। प्रश्न 2 है, दशानन शब्द में कौन सा समास है? दशानन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? 10 सिरों वाला कौन हो जाएगा? रावण अर्थात बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? भ्रमर, अग्नि, सूरज या क्षीर? प्रश्न नंबर 3 का आपको सही उत्तर बताना है, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जो शब्द हिंदी के होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज। ऑप्शन सी सूरज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये तीनों तत्सम हो जाएंगे। प्रश्न 4 है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाव, युवती या नदी? सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 है, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो तरणी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य। विषम में किस रस का स्थायी भाव है? हास्य, शांत, अद्भुत या भीभत्स? प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है। तो विषम में किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा? तो ये अद्भुत रस का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अद्भुत रस। प्रश्न नंबर 6 है, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, कौन सा हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? तो शुद्ध वर्तनी की बात करें तो कवित्री शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, जो सब कुछ जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ, सर्पज्ञ, विद्वान या यज्ञ? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वह सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वज्ञ। प्रश्न 9 है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत लज्जित होना, स्नान करना, नुकसान होना या अत्यंत प्रसन्न होना? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत लज्जित होना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो तत्सम में आपको बताना है कौन सा शब्द हो जाएगा। तो ये ग्राहक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्राहक। इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न 11 है, अटालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव रूप आपको बताना है, अटालिका का क्या हो जाएगा? तो ये अटारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अटारी, ऑप्शन बी। प्रश्न 12 है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की? प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली। प्रश्न 13 है,
उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। पतन, अपकर्ष, भ्रष्ट या विकर्ष। तो ये अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपकर्ष। प्रश्न नंबर 14 है, अरविंद का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, क्या हो जाएगा? कल्पवृक्ष, गुलाब, कमल या केवड़ा। तो अरविंद का हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमल। प्रश्न 15 है, जो मापा जा ना सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या अपरिमित। प्रश्न 15 है जिसका सही उत्तर आपको बताना है। जो मापा जा ना सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय उसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपरिमेय। प्रश्न 16, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो बुढ़ापा में ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक। प्रश्न 17 है, वह स्वतः ही जान पाएगा में स्वतः शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो ये निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निजवाचक। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, इस वाक्य में 2 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित, परिमाणवाचक या सर्वनामिक। प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया। प्रश्न 19 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सहायक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सहायक क्रिया। पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न 20 का आपको सही उत्तर बताना है। तो जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित पद को में कौन सा समास हो जाएगा? हरिमोहन को रुपए देता है, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न 22 में पूछा गया, कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? प्रश्न 22 का सही उत्तर आपको बताना है। तो ये कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कवित्री। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? पुस्तक, प्राण, लड़का या पौधा। तो बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होने वाला आपको शब्द बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये प्राण हो जाएंगे, और आंसू हैं, दर्शन है, हस्ताक्षर हैं, ये सारे हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, शायद आज वर्षा होगी, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छार्थक, विधानवाचक, संदेहवाचक या संकेतवाचक। तो ये संदेहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संदेहवाचक। प्रश्न 25, मुझे खड़ा नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक, भाववाच्य। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध
बाकी कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। सुधीर सुई को सुधीर सुई से काम कर रहा है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 27 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। मना करना या ऐन वक्त पर धोखा देना, चिढ़ाना, आदर प्रकट करना या अंगूठे में चोट लगना। प्रश्न नंबर 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अंगूठा दिखाना, मना करना, ऐन वक्त पर धोखा देना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, खोदा पहाड़ निकला चूहा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। कम परिश्रम में बड़ा लाभ, बहुत परिश्रम बहुत, लाभ बहुत कम, चूहे को पकड़ने के लिए पहाड़ खोदना, ऑप्शन डी बिना परिश्रम लाभ पाना। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो परिश्रम बहुत और लाभ बहुत कम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 29 है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हाँ मैं यह काम करूंगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। उज्ज्वल की आपको सही वर्तनी बतानी है। तो सही वर्तनी की बात करें तो ये ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 31 है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है आपको बताना है। तो ये आचार्य भरत मुनि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 है, कनक कनकते सौगुनी मादिकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, चरण धरत चिंताकृत चितपत चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। एमक, रूपक, श्लेष या उपमा। प्रश्न नंबर 33 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 33, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्लेष। मात्रिक अर्ध समछंद का सही उदाहरण कौन सा है। रोला, दोहा, चौपाई या कुंडलिया। प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोहा। प्रश्न 35 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 11, 13, 16 या 24। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में ये 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16। प्रश्न 36 है, विषम्य किस रस का स्थायी भाव है। बीभत्स, अद्भुत, शांत या हास्य। तो ये अद्भुत रस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अद्भुत। प्रश्न 37 है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। सोरठा, दोहा, बरबा या चौपाई। तो ये दोहा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोहा। प्रश्न 38 है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, इसमें आपको छंद बताना है, कौन सा है। दोहा, सोरठा, बरबा या रोला। प्रश्न नंबर 38 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सोरठा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, मैया मैं तो चंद्र के खिलौना लिए हूँ, इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक या यमक। प्रश्न नंबर 39 का आपको सही उत्तर बताना है।
रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रूपक अलंकार। प्रश्न 40 है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? रोला, चौपाई, सोरठा या बरवे? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा कौन सा हो जाएगा? ये सोरठा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोरठा। प्रश्न 41, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल, तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर? तो गरसादा तासी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 42 है, हिंदी का प्रथम आधिकारिक समाचार पत्र उतंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, वाराणसी या दिल्ली? प्रश्न नंबर 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 1826 में जुगल किशोर द्वारा कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है, कबीरदास की भाषा कोसा या पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या रामकुमार वर्मा? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 44 है, सुहाग के नूपुर उपन्यास के रचयिता कौन है? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद्र? प्रश्न नंबर 44 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 45 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या साकेत? तो ये पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 46 है, मधुशाला के रचयिता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी, हरवंत राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन राम धारी सिंह दिनकर? आपको बताना है इसका सही उत्तर, मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला की बात करें तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भीष्म साहनी, शेखर जोशी या कमलेश्वर? तो ये भीष्म साहनी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, भीष्म साहनी। प्रश्न 48 है, कलम का सिपाही जीवनी विद्या की रचना किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, निराला या शरदचंद्र? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 48 का, कलम का सिपाही जीवनी विद्या की रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो ये प्रेमचंद्र जी के जीवन पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, सुमित्रा अंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन, चिदम्बरा, पल्लव या कुंजन? तो 1968 में इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, परिमल और गीतिका काव्य संग्रहों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा अंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 51 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्णमाला को क्रम से याद करना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, केवल शुद्ध बोलना सीखना या परीक्षा में अच्छे अंक लाना? तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 52 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न 52 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यह सहज और स्वाभाविक होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात, बिल्कुल नहीं, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है?
तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, तो ये जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जन्मजात। प्रश्न 54 है, भाषा के मुख्य 4 कौशल का सही क्रम क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सही क्रम की बात करें, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन बी कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के सीखने की प्रकृति को समझना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विचारों और संकल्पनाओं को समझने में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय या विदेशी भाषा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और प्रभावी मानी जाती है। निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक या भाषण विधि। तो ये आगमन विधि मानी जाती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को कवि का जीवन परिचय याद कराना, या शब्दांश रटाना, रसानुभूति और भावबोध कराना, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये रसानुभूति और भावबोध कराना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।